x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो सीधा सीधा स्ट्राइक हो जाएगा कि भाई मैं एलसीएम ले लूँ, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम है 3 इंटू वाई इंटू जेड, 3yz एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और जैसा कि एग्जामिनर ने बताया एक्स वाई जेड 0 है, तो एक्स वाई जेड अगर 0 हो तो ये ऊपर वाला जो भाई साहब है ये 3xyz के बराबर होता है, और नीचे क्या है 3yz, तो 3 y y z, आंसर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। सो दैट इज ऑप्शन सी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ ए बी सी की ये वैल्यू है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो देखो देखते ही पता लग रहा है कि ए बी और सी इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो उसके बराबर बनेगा। ये जोड़ के देख लो, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 2 और 3 5, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये मत बोलना कि माइनस सी इज इक्वल टू 0, नहीं, सी जो है वो एक नेगेटिव का नंबर है, इसको जोड़ना पड़ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 होता है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc जो है वो 0 ही होता है। बेसिक सी आइडेंटिटी है। अगर एक्स क्यूब 1x मतलब जो भी है x की पावर 1 उल्टे 3 प्लस वाई की पावर 1 उल्टे 3 जेड की पावर 1 उल्टे 3 0 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको मन ही मन में आप मान लो a, ये हो गया जी आपका b। ये मन ही मन में मानने की चीज़ें हैं कि अगर कुछ 3 चीज़ों का सम 0 है तो इनका क्यूब का सम a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर होगा 3abc के। इसका क्यूब है जी x, इसका क्यूब है जी y, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर 1 उल्टे 3, वाई की पावर 1 उल्टे 3, जेड की पावर 1 उल्टे 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू इसकी वैल्यू। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता है, दोनों तरफ क्यूब कर देता है, दोनों तरफ की पावर 6 कर देता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लोगे। ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab 2bc, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखो भाई पेन गिरने वाला था, देखो इसको ध्यान से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc। अगर जो मैंने पहले बताया है वो आपको अच्छे से याद है तो मैं देख कर ही यहाँ पर बता सकता हूँ क्या मामला चल रहा है, अदरवाइज आपको अच्छे से समझाना है, डाउट आपको आया है। तो अगर हर एक जगह पॉजिटिव होता तो आप क्या बोलते ये किस चीज़ का स्क्वायर बना है, तो आप बोलते a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन गया सर, है ना। हर जगह पॉजिटिव होता और बोलते a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी ये भी 0 ही है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, 2 जगह नेगेटिव का साइन दिया है, और 2 जगह अगर नेगेटिव का साइन उसने दिया है तो वो कैसे आता है, जब वो किसी भी एक वेरिएबल को नेगेटिव ले लेता है, क्योंकि हर वेरिएबल 2 जगह प्रेजेंट है इन टर्म्स के अंदर, बी भी 2 जगह प्रेजेंट है, ए भी और सी भी। तो अब ये देखो जिन 2 जगह नेगेटिव का साइन आया है वहाँ पर कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह मौजूद है, तो भाई साहब बी है। बी है वो पनौती जिसकी वजह से नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो यानी कि बी की जगह माइनस बी एग्जामिनर ने यूज़ किया है, तो इसका मतलब ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर 0 है, यानी कि ए माइनस बी प्लस सी 0। अगर ए माइनस बी प्लस सी 0 होगा तो यही फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आगे क्या आएगा, ये किसके इक्वल होएगा, ये इक्वल होएगा माइनस 3abc के। अगर ये ट्रू होगा तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ये इक्वल होता है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc के, लेकिन b की जगह माइनस बी है तो मैंने भी b की जगह माइनस बी रख दिया, तो ये माइनस 3abc के इक्वल है, ये माइनस 3abc है, दोनों को जोड़कर माइनस का 6abc आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी में ये ऑप्शन मत लगाया करो, ठीक है। थोड़ा सा शांति से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सी, तो दोस्त मन ही मन में इसको मानो x, इसको मानो y, इसको मानो z, मन ही मन में आपको समझाने के लिए, तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz, है ना। तो बस मैं वही चीज़ लगा रहा हूँ, एक्स क्यूब यानी कि इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब
माइनस इसका क्यूब जेड की जो वैल्यू है माइनस सी इज इक्वल टू 3ab माइनस 3abc 3abc। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कर रखा है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो भाई। मजबूर है हम तो वो करने के लिए जो एग्जामिनर बताता है। -27 इनका क्यूब करोगे तो आ जाएगा ABC। ठीक है, तो माइनस का 27 ABC प्लस का 27 ABC कट कटा के क्या आ जाएगा 0, दैट इज ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसका मान ज्ञात करो। तो ये देखते ही देखते हमें पता लग रहा है कि ये पहले वाला ऑप्शन करेक्ट होएगा ना, उसमें तो वहाँ पर माइनस है, ये वाला सब में प्लस वाला है। ठीक है, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं इसको A मानूँ, इसको B मानूँ और इसको C मानूँ, तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रखा है ऊपर, और A प्लस बी प्लस सी का अगर सम करोगे तो 0 आएगा। तो अगर A प्लस बी प्लस सी 0 है तो A क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होता है 3abc। अच्छा, मैंने गलत बता दिया, ऑप्शन सी होएगा। ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 जो है वो कट जाएगा, है ना, बिल्कुल। हाँ, ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होएगा 3abc के। तो 3ab एंड सी डिवाइडेड बाई, नीचे अगर आप इसको A मान लो, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका सम पूछ रखा है, और A प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो अगर A प्लस बी प्लस सी 0 है तो A क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आएगा 3abc के इक्वल, 3ab और c। तो अब देखो जरा ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको भी ऐसे ही 2 टर्म में, इसको भी ऐसे ही 2 टर्म में। तो 3 से तो 3 कटेगा ही, हर माइनस वाले टर्म से हर माइनस वाला टर्म बच जाएगा, तो हर जगह प्लस वाला टर्म बचेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब इसको मन ही मन में x मान लो कि x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस वाई माइनस जेड 0 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब किसके इक्वल होएगा 3xyz के। तो चलो, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब बराबर होएगा 3। अब हाँ, यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, देखो वैसे तो प्लस आता है, अब 2 जगह माइनस है, तो 2 जगह माइनस है तो फिर तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, बस वो इसको इधर लेकर आ गया है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इसको अगर इस साइड लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लिख कर बता रहा हूँ, लेकिन आपने सोच कर करने की है, मेंटली करने की है। ठीक है, किसी चीज़ का क्यूब, इसको हम x मान लेते हैं कि भैया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके बराबर है। तो ऐसे केसेस में आपको पता है x y z 0 मिलता है, इसी के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार इनको जोड़ो जरा, x y z को, इसको इसको और इसको एक बार जोड़ो। वहाँ पर माइनस का 2 भी है, प्लस का भी और प्लस का भी, प्लस का भी 2 बार है और माइनस का भी 2 बार है। यही कहानी a और c के साथ है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको x, इसको y, इसको z मानते हो तो x y z जो है वो 0 आ गया। अगर x y z 0 आ गया तो यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, वो किसके बराबर होता है 3xyz के। तो ये किसके बराबर होगा 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बताओ कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। a b c आर 3 रियल नंबर्स। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू a प्लस 2b माइनस 3c नॉट इक्वल टू 0। ये बता रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 नहीं है, ऐसी वैल्यू मत रखना कि इनको 0 के बराबर रख दो। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू 3a माइनस b माइनस 2c नॉट इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है दोस्त, और ये z की वैल्यू है। एक बार इन सबको जोड़ के देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एक बार करके देखते हैं। तो x के अंदर a एक बार है, वहाँ पर 3a और a 4a, यहाँ पर माइनस का 4a, तो a तो खत्म हो गया। यहाँ पर 2b है, 2b माइनस b प्लस का b,
और यहाँ पर माइनस का भी खत्म हो गया। यहाँ पर प्लस का 5c है, वहाँ पर माइनस का 3c है, और यहाँ पर माइनस का 2c है, c भी खत्म हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो अब देखो इनकी कंडीशंस देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये ट्रू है। मैंने बताई थी ना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो स्क्वायर करो इसको दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 0। ये वही दोनों तरफ स्क्वायर कर रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ, बस इसको फिर वो उधर ले गया एग्जामिनर बाद में, तो ये तो ट्रू हो गई, ठीक है, ये ट्रू है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है। तो 3xyz प्लस 3xyz ये 0 के बराबर होना चाहिए था, सॉरी 3xyz प्लस 3xyz ये 6xyz के बराबर होना चाहिए था। ये यहाँ पर गलत है, फ्लो में आपके ठीक करने के चांसेस हैं, वैसे ये गलत है। ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी और सी की वैल्यूज गिवन है तो इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं फॉर्मूला सीधा सीधा लिख रहा हूँ। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं जोड़ रहा हूँ इन तीनों को। 33, देखो जब आप इसको जोड़ रहे हो तो तीनों के अंदर 33 तो आ ही रहा है, तो 33 इंटू 3 ये तो दिमाग में रखो, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है, तो 33 3 99 और 100, सीधा सीधा जोड़ लोगे 100, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू बाहर एक हाफ भी लिख लेते हैं, हाफ ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 का स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, इनका डिफरेंस 0 है तो 0, c माइनस ए का होल स्क्वायर, इनका डिफरेंस 1 है तो 1, तो 1 प्लस 1 2, सो दैट इज ऑप्शन डी। तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, फॉर्मूले आने चाहिए आपको इनके, ठीक है, नहीं तो रिवाइज करो इनको, ये नहीं आएंगे तो फिर एग्जाम पास करने के ख्वाब छोड़ दो। जो बेसिक चीज़ें जो मैं रटने के लिए बता रहा हूँ वो मिनिमम है जो आपको रटनी चाहिए। इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, अगर ये है तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, और आप सीधा सीधा आंसर मार्क कर सकते हो 1000, सीधा सीधा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है? एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़, मतलब अभी मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वही फॉर्मूला लगा लेना, 1000 आंसर आ जाए। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc और ए बी सी धनात्मक संख्याएं हैं तो इसकी वैल्यू ज्ञात करो। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर तब होता है अगर ये ट्रू है, तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर a बराबर है b प्लस सी होगा, इन दोनों में से एक चीज़ पक्का ट्रू होगी। और यहाँ पर इसने ये बोला है कि ए बी सी धनात्मक हैं यानी कि पॉजिटिव हैं, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन तो गई, तो यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है, a बराबर है b बराबर है c है। अगर a b c बराबर हैं तो हर जगह पर a कर दो, जहाँ पर b और c है वहाँ पर भी a कर दो। 9 और 7 16 और 2 18 a, हर जगह a आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 a, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 3 18, ठीक है। इफ़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो दो कंडीशन ट्रू होंगी, या तो a माइनस बी माइनस सी जो है वो 0 के बराबर होएगा, या फिर a बराबर है माइनस बी बराबर है माइनस सी, ये होएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसी फॉर्मूले की जगह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आगे कहता है माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्मूले के अंदर b की जगह माइनस बी, सी की जगह माइनस सी यूज़ किया गया है। इस कारण यहाँ के साइन बदल गए, लेकिन यहाँ का साइन सेम रहा, क्योंकि 2 बार नए माइनस आए तो माइनस माइनस प्लस, उनका कोई असर ही नहीं पड़ा। तो या तो ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा। अब आप ऑप्शन के अंदर देखोगे इनमें से कौन सा गिवन है, तो ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है भाई, इस बी और सी को उधर लेकर जाओ, ऐसा कुछ ही गिवन होएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि इज इक्वल टू तो कहीं पर दिख नहीं रहे, ठीक है। ठीक है, कभी कभी मान लो यहाँ पर ये भी गिवन ना हो, a इज इक्वल टू बी माइनस सी हो, है a इज इक्वल टू बी माइनस सी हो, और आपको ये गिवन हो माइनस a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी,
मैंने क्या किया, इसका भी साइन बदल दिया, इसका भी साइन बदल दिया, इसका भी साइन बदल दिया। मान लो यहाँ पर ये गिवन हो माइनस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो फिर ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ये और ये अलग नहीं है। अगर मैं आपको ये बताता हूँ x इज इक्वल टू -5 और मैं आपको ये बताता हूँ -x इज इक्वल टू 5, तो बात तो सेम ही है। x इज इक्वल टू -5 का मतलब भी यही है कि x की वैल्यू -5 है। -x इज इक्वल टू 5 इसका मतलब भी यही है कि x की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो अगर इस ऐसे मैं नेगेटिव्स को इन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब पूरी कंडीशंस को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है कल को। ठीक है, ध्यान रखना। इफ u v and w आर रियल नंबर सच दैट u क्यूब माइनस a2a क्यूब माइनस 27w क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है u और b की वैल्यू क्या है -2v का क्यूब, और उसकी वैल्यू क्या है -3w, और इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो है वहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 दुनिया 18 UVW है। और ये कब ट्रू होएगा, ये तभी ट्रू होएगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, यानी कि u -2v -3w इज इक्वल टू 0 हो, या फिर u इज इक्वल टू -2v इज इक्वल टू -3w, या फिर ये ट्रू हो। इन दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पर मिल जाएगी, देख लेते हैं कौन सी है। ठीक है, इज इक्वल टू वाली तो एक ही कंडीशन है ये, तो u तो ये तो है नहीं, देखो अब ये दूसरी यही वाली होएगी, फिर यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक गिवन होएगी, दोनों गिवन नहीं हो सकती। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 2v प्लस 3w ऐसा दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। कहाँ पर है, u माइनस 2v इज इक्वल टू 3w, ये रहा। ऐसा तो नहीं गिवन है, बट हाँ उसने 2v को यहाँ पर रख लिया, u माइनस 2v इज इक्वल टू 3w। वो कैसे भी दे सकता है, उसका दिल करे वैसे। ठीक है, आपको ढूंढना है। इफ x माइनस 7 का क्यूब प्लस x माइनस 8 का क्यूब प्लस x प्लस 6 का क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए। अगर मैं इसको a मानूँ तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये ट्रू कब होता है, ये तभी ट्रू होता है या तो a प्लस b प्लस c बराबर है 0 हो, या फिर a b और c तीनों की वैल्यू बराबर हो। ठीक है, तो तीनों को जोड़कर एक बार 0 के साथ इक्वेट करते हैं। x x x 3x, 8 और 7 15, माइनस का 15 प्लस 6 तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई थी 3, x का मान पूछा है 3 अवेलेबल है, लेकिन ये इक्वल होंगे तो क्या मान होएगा। देखो अगर ये इक्वल होंगे तो कुछ मान होगा, तो दो उत्तर कभी भी एग्जामिनर ऑप्शन में नहीं देगा ना कि 10 भी ठीक है और 3 भी ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 3 निकल आया और कोई कंडीशन नहीं है, क्या पता है ऐसी कंडीशन हो x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, ऐसे जब तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो आपको ये वैल्यू लेने पर, ये वैल्यू लेने से मना कर रही हो या फिर ये वैल्यू नकारने पर मजबूर कर रही हो, जब तक ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप इसको क्यों नकारोगे। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, है? जब तक ऑप्शन ऐसे ना दिख रहे हो बोथ वन एंड, बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, या कैन नॉट से, डाटा इनसफिशिएंट, ये वैल्यू आई 3 इनके जोड़ने पर, तो अब वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई कंडीशन वायलेट ना कर रही हो। अदरवाइज चेक करके बता देता हूँ, चेक करोगे तो एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे। ठीक है, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 8, तो यहाँ से क्या आ जाता है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो x से x कट गया, -7 इज इक्वल टू -8, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, इसकी वजह से वो 0 था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो नीचे आपको क्या दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब, है ना। और जब आप इनको जोड़ोगे, आप देखो इन दोनों का सम करो एक बार, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 और 2 5, ये देखो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि यहाँ पर a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको c मानूँ तो a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस सी क्यूब इसके बराबर होता है -3abc, है ना। तो ये किसके बराबर होएगा दोस्त, ये बराबर होएगा -3abc। तो ऊपर वाले को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। और एक और बात, चलो लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इंटू 0.081 इंटू 0.051 इंटू 5.2। ठीक है, नीचे क्या आएगा -3abc, -3 इंटू a
इंटू बी इंटू 5 और 5। ठीक है, देखो बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव तो आंसर आएगा ही। तो यहाँ पर अपने पास दो नेगेटिव के साइन हैं। अगर मान लो गलती से एक ही होता है, इसकी जगह अगर सिर्फ दो होता तो आप सीधे ये लगा सकते थे कि भैया आंसर नेगेटिव आएगा, आई एम श्योर, तो सिर्फ एक ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दो हैं, बदनसीबी से कई बार ऐसा भी फंस जाता है क्वेश्चन की सिर्फ एक हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ पर 3 3 6 और 3 9, यानी कि कुल मिलाकर सारे डेसिमल्स को आप हटा सकते हो। तो इस 0 को भी हटा दो। ठीक है, ऊपर भी 9 के बाद है, नीचे भी 9 के बाद। अब आप इजीली इसको काट लोगे। 545 से 545 गया। ठीक है, 81 से 4 पर जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 4 से ये 13 पर जाएगा, 13 से इसको काटते हैं, 13 एकम 13। ठीक है, बचा कितना, 13 7 91, 17 और 3 51, 17 थी 51, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, माइनस का 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। क्लियर है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -10, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जहां पर भी एक्स वाई और जेड का प्रोडक्ट गिवन हो इस तरीके के क्वेश्चन में, तो चांसेस होते हैं कि हमें वैल्यू मिल जाएंगी, काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, इस 10 को फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो 5 दूनी 10, 10 को ऐसे ही कर सकते हो, और तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब हमें देखना है इनमें से एक नेगेटिव है कि कौन सा नेगेटिव है, वो पता चलेगा इनके सम से कंपेयर करके, कि इनका सम 6 आना चाहिए। तो देखो 5 और 1 6, अगर इसको नेगेटिव करोगे 5 और 1 6, 6 में से दोगे 4, तो बात बनेगी नहीं। तो बताओ मैं किसको नेगेटिव करूं, एक बार सोचो जरा, पता लग गया। 5 और 2 7 -1, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा ना। 5 और 2 7 -1 6, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा फिर है। ऐसी वैल्यूज हमें जनरली मिल जाती हैं। 30, देखो वो भी सेटिस्फाई कर गया। तो अब आप सीधा सीधा इसका आंसर बता सकते हो कि 5 की वैल्यू 125, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब -1, 7 8 और 7, यहाँ पर 7 बच गया, 7 और 5 12, 132। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन है। तो एक तो ये तरीका, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, अगर ऐसे नहीं तो फिर हम तरीके से चल पड़ते हैं भाई। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आपकी मर्जी है, इंटू 3 इंटू दैट, 3 इंटू 30, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 36, लेकिन इसके साथ हमें एक हाफ भी लगाना होता है। ठीक है, तो चलो, तो 90 माइनस 36 कितना बचेगा यहाँ पर, 54। ठीक है, तो 2 से अगर मैं 54 को काटूंगा तो बचेगा 27। ठीक है, तो 27 छिक्के कितना हो जाएगा, 120 और 42 162, 162 माइनस 30, ये 30 अगर इधर लाओगे तो हो जाएगा 132 ना। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो जो मैंने बताया आपको। इफ ए बी एंड सी, ए बी और सी की वैल्यू दे दी तो भाई इसकी वैल्यू बताओ। तो इसके अंदर आपको साफ साफ 2 कॉमन दिख रहा है, जी हाँ, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ABC। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का फॉर्मूला आता है, कई सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं, लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि जब ए बी और सी की वैल्यूज बड़ी बड़ी दे दे, ऐसे कई बार वो बड़ी बड़ी देगा तो आप वैल्यूज रख नहीं पाओगे, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस कम होएगा, तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सब में से 2 कॉमन लिया, अब मैं डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो डिफरेंस वाले फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम। तो ये देखो, ये एपी में है ना, 97 98 99। जब नंबर्स एपी में होते हैं तो उनकी एवरेज कितनी होती है, उनकी एवरेज होती है ये बीच वाला टर्म। तो सम क्या होगा, सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाह रहे तो ऐसे भी निकाल लो। ठीक है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो ये 1 कम है, ये 2 कम है 300 से, ये 3 कम है ना। आप इनको 300 300 300 मान लो, 300 300 300 मान लिया तो कितना हो गया, 300 300 300 900। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 घटाना पड़ेगा। आपने 6 ज़्यादा मान लिया था ना, 1 2 और 3, 6 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 900 894। तो अपना तरीका, या फिर सीधा सीधा जोड़ लो, क्लियर, अपनी मर्जी।
तो इनका सम कितना हो गया दोस्त, इनका सम हो गया 894। तो 2 हमने कॉमन लिया था, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ, हाफ आता है इस फॉर्मूले के अंदर, आगे कहता है a माइनस बी का स्क्वायर, इनके डिफरेंस का स्क्वायर जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इनके डिफरेंस का स्क्वायर 1 और इनके डिफरेंस का स्क्वायर, इनका डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या आ गया 4 और 2 6, तो 2 से इसको काटोगे तो 3 पर जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको मन ही मन में 900 माइनस 6 मान लो, 900 माइनस 6, तो 6 से 900 पर करोगे तो 6 नहीं में 54, 5400, और यहाँ पर क्या था 6, 6 6 36, 5400 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5364, ये रहा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ 3 दूनी 6, मैंने इसको ऐसे देख लिया, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है कुछ भी करने से। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। या फिर यूनिट डिजिट तो इसमें चेक होएगा नहीं, खैर 2 4 हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक हो सकते हैं। अगर x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b, x रेज टू पावर c जब बेस सेम हो तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर आप पढ़ेंगे कि अगर बेस सेम है तो और ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। x की पावर हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, और 1 तभी आता है जब किसी न किसी चीज़ की पावर 0 हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0, 1 को x की पावर 0 भी 1 होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों तरफ x की पावर्स हैं, x रेज टू पावर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू x रेज टू पावर 0, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। और जब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो तो ये जो भाई साहब ये 3abc के बराबर होते हैं, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल। a, b और c की वैल्यूज गिवन है और आपसे ये चीज़ पूछी है, ये चीज़ दिख रही है, नहीं ब्लू वाले में ज़्यादा दिखेगी, लाल वाले में नहीं दिख रही। तो देखो जो ये ऊपर वाला है, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ABC की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है यही मामला, ये तो ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ए बी और सी का सम डिवाइडेड बाई 2। तो इनका सम क्या है 25 और 15 40, 40 में 10 के 30 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 15, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मेंटली इसको आप देख सकते थे, बताओ देख सकते थे कि नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 आया तो आपको कोई चीज़ स्ट्राइक की, मैंने पहले आपको कोई चीज़ बता रखी है क्या, बता रखी है क्या इनके बारे में, कि इन वैल्यूज़ को बार बार एग्जामिनर यूज़ करता है, इनका सम ऑफ स्क्वायर से 133 होता है। अगर वैसे स्ट्राइक कर गई तो ठीक है, अगर वैसे स्ट्राइक नहीं करी, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में है, तो जब भी एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट गिवन है तो सबसे पहले अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको मैं तोड़ लूँ, ये 6 का क्यूब है, 6 6 6, ये क्या है 6 का क्यूब है, तो आप ऐसे तोड़ पाओगे इसको 6 6 6। तो उसके बाद हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड गिवन होता ना, कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, तो यहाँ 6 तो आपने तोड़ लिया, 6 6 36, इसको 9 चौके 36 आप तोड़ लेते हैं। हाँ, जब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गिवन है, तो अब यहाँ से वैल्यूज निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होएगा आपके लिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अपने कन्वेंशनल वे से करेंगे। ठीक है, वो आपका फास्ट होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर देखते ही कुछ ऐसे पता लग जाता है कि मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो कन्वेंशनल वे से जाओ। एग्जाम में ऐसे टाइम खराब नहीं करना कि इस क्वेश्चन को मैं बेस्ट वे से करूँगा ना, सारे क्वेश्चंस बेस्ट वे से नहीं किए जाते एग्जाम में। ठीक है, टाइम लग जाएगा, नहीं तो उनमें घर पर किए जाते हैं सारे बेस्ट वे में। दी बेस्ट वे ये है, घर पर दी बेस्ट वे सीखा जाता है और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बेस्ट वे में हम करें। समझ रहे हो, वहाँ पर क्या है कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको ऐसे देख रहे हो सीधा स्ट्राइक हो गया कि ये वैल्यूज हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने कन्वेंशनल वे में चलो। ठीक है, और अगर कुछ भी स्ट्राइक नहीं हो रहा तो उस वक्त के लिए क्वेश्चन को छोड़ दो, अगले राउंड में कर लेना।
अब ये देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये हमने बताना है इज इक्वल टू सॉरी -3xyz लिखना भूल गया, -3xyz। तो xyz की वैल्यू पता है तो 3 इंटू 216 तो 648 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, गिवन नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, ये 3 भाई हैं, अगर आपको याद हो, तीनों भाई याद हैं क्या? एक तो ये वाला, एक ये वाला, और सबसे बड़ा भाई कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाई है x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे बड़ा क्यों है ये? सबसे बड़ा इसलिए है कि इसका स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों शामिल है। इसका स्क्वायर कैसे आता है दोस्त? इसका स्क्वायर आता है, इसके स्क्वायर के अंदर क्या क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? इसके स्क्वायर के अंदर एक तो ये होता है और इसका डबल होता है, तो इसका डबल जोड़ो इसके अंदर, 228 जोड़ो जरा, जोड़ा मैंने 228, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 1 12, 2 ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, 421 आ रहा है, 8 और 3 11, ऐसे आना तो नहीं चाहिए, क्या मैंने जोड़ने में गलती कर दी? हाँ 288 कर दिया, 228 होना चाहिए था, मैंने डबल गलत कर दिया, वही मैं क्या भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो 228, 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 361। इसका स्क्वायर कैसे मिलता है? इसके अंदर अगर इसका डबल जोड़ोगे तो इसका स्क्वायर ही आता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? 19, ये 19 का स्क्वायर है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसे मेंटली आप निकालने के एबल होने चाहिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 19, आगे क्या मिलेगा आपको? आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस 114, दैट्स ऑल। 133 में से 14 घटाओगे तो 19 आ जाएगा फिर से, ठीक है, 19 इंटू 19, ये तो 19 को डिवाइड कर नहीं रहा, तो कोई नहीं, इसको 361 लिखो है, इसको उधर भेज दो, प्लस 648। अब देख लो 600 और 300, 900, 900, 1000, 9, 1009, दैट इज ऑप्शन डी। तो सीधी बात है, अगर आपको सीधा सीधा पता है कि सम ऑफ स्क्वायर 133 जब आता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ 6 4 और 9 के केस में, अगर नहीं पता है फिर आप कन्वेंशनली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।